है आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत करें। हमारे देश में संविधान की, प्रजातंत्र की और जनमत की क्रूर हत्या होने जा रही है। क्रूर हत्या होगी। यह मामला बड़ा विचित्र है। सभी को पता है कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। अब मानसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार के शास्त्रीय खेला होने वाले हैं, इसकी हम अग्रिम सूचना आपको दे दें। सबसे पहले तो यहाँ पर संविधान की क्रूर हत्या होना है तय है, और संसद है ना, सत्य और प्रजातंत्र की शमशान भूमि भी बन जाएगी। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का खुला खेल भी सामने आ जाएगा। मामला बड़ा रोचक है। अब यह होगा कैसे, हम आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। 147 करोड़ जनता को भी सचेत करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया को और सुप्रीम कोर्ट को भी सचेत करना चाहते हैं कि प्रजातंत्र की हत्या पर आंखें खोल लीजिए, संविधान की हत्या पर आंखें खोल लीजिए, संसदीय परंपराओं की हत्या पर आंखें खोल लीजिए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का खुला खेल हो रहा है, देख लीजिए। अब धत्तास मत बनिए, ये जनता का आह्वान है, और जनता भी देख ले, 147 करोड़ जनता भी देख ले कि किस प्रकार संविधान की हत्या होगी, प्रजातंत्र की हत्या होगी, जनमत की हत्या होगी, और राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का किस प्रकार का नाटक संसद में होगा, ये देख लीजिए। तो आइए, ज्यादा भूमिका न बांधते हुए हम तो यही कहना चाहेंगे, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। लाखों मानसून है ना, किस्तों में वर्षा, कहीं भारी बारिश हो रही है, कई प्रदेशों में सूखे की स्थिति है, और कहीं कहीं मानसून किस्तों में भी बरस रहा है। जो भी है, अब ये तो प्रकृति का चक्र है, उसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब ठीक है, यहाँ पर अब संसद में है, मानसून सत्र होगा, और उस सत्र में स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार ने शातिर खेला करने की योजना बनाई है। उनका योजना है कि प्रजातंत्र की हत्या की जाए, संविधान की हत्या की जाए, और जो एक राष्ट्रीय पावनता है, संसद की पावनता है, उसकी भी हत्या कर दी जाए। यानी संसद को है ना, प्रजातंत्र का नहीं, प्रजातंत्र का मंदिर नहीं बनने देना है, उसको तो संविधान और प्रजातंत्र की हत्या की शमशान भूमि बना देना है। अब ये आप भी कहेंगे कि अरे आप तो कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होगा। अब यहाँ पर इस नाजी गुजराती गैंग में, स्वदेशी आतंकी गैंग का एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र है। वो मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहते, और माध्यम किसको बना रहे? परिसीमन बिल को, महिला आरक्षण बिल को, और भी जो इनको सारे नाटक करना है ना, वो नाटक करके संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते। होगा ये। अब संविधान संशोधन के लिए 2/4 बहुमत की जरूरत है, यानी 365 सांसद तो होना ही चाहिए, परंतु है नहीं, और उन्होंने उसका जुगाड़ किया। शिवसेना को तोड़ा, उद्धव गुट के 6 सांसद इनके साथ आए, डीएमके के
22 सांसदों को भी इन्होंने अपने गुट में शरीक करने का दावा किया। टीएमसी के जो 20 सांसद थे उनको भी लेने का दावा किया। राजद के कुछ सांसदों को तोड़ने की पहल की, और जो भी अन्य है ना, नायडू के टीडीपी के सांसदों को भी तोड़ने की प्रयास की, और इस प्रकार 360 से अधिक का जो बहुमत जुटाने का प्रयास किया। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपने हार्ट ट्रेडिंग का तो खुला मामला हो गया ना, कि आप इधर ला रहे हो उधर ला रहे हो, उसको खरीदो ये खरीदो। कोई भी सांसद अपनी आस्था यूं थोड़ी बदल रहा है। करोड़ों में बिकने को तैयार है और करोड़ों में खरीदे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि आखिरकार जो संविधान संशोधन बिल पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा या राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। तो इन्होंने एक नई चाल चली कि अपना राज्यसभा में अपन बहुमत से और जो 2/4 से इस बिल को पास करवा लेंगे। उसके बाद में संसद में लाएंगे। संसद में गिरे न गिरे कुछ मामला बड़ा विचित्र होता नजर आ रहा। तो ये जो भविष्य की योजना है, ये योजना कितनी मूर्त रूप होती है देखना। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुमत का आंकड़ा नहीं हो रहा है, जो संविधान संशोधन के लिए अनिवार्य है 22 सांसदों की कमी पर। तो क्या है, सरकार बिल वापस लाएगी, बिल प्रस्तुत ही नहीं करेगी। ये भी हो सकता है, कह रहे अब तो ये बिल पास नहीं होगा, ये महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल और ये जो है ना, ये संशोधन नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बिल जब पास नहीं होगा तो ये तो बड़ी और किरकिरी हो जाएगी। तो संभव है कि मानसून सत्र में यह बिल प्रस्तुत नहीं किया जाए, और यदि प्रस्तुत किया गया ना तो यह बिल पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा, यह हम दावे के साथ कह सकते। इनको बड़ा विश्वास था कि डीएमके है ना, किसी भी हालत में यह राजग का इस हमारी मोदी अमित शाह गैंग को सपोर्ट कर देगी, किंतु डीएमके ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, नहीं करेगी। अब इसी के साथ साथ एक और बड़े मजेदार बात बताऊं, संघ और भाजपा में भी बड़ी कटाक्षनी चल रही है। तो संघ समर्थित 41 सांसद भी शायद मोदी सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, ऐसी संभावना पूरी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे की ये रणनीति सब सामने आई है। गडकरी परेशान है, गडकरी भी बगावत करने पे हैं। अब तो राजनाथ भी नहीं चाह रहे कि वो हो, उनके पक्ष में जाए, और आदित्यनाथ भी बहुत तमतमाए हुए हैं। हो सकता है उनके समर्थक सांसद भी ऐसा गुजराती गेम को सपोर्ट ना करे, समर्थन ना दे। अब जो ये ओम बिरला है ना, ये भी नाटक कर रहे। उद्धव गुट के 6 सांसदों को तोड़ लिया, और वह शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद हो गए। बिरला ने मान्यता भी दे दी। वाह भैया, बड़ी अच्छी बात है। आप सब मिलके है ना, संविधान की क्रूर हत्या कर दो, प्रजातंत्र की हत्या कर दो। और संसद के जो प्रजातंत्र का मंदिर है ना, इसको भी प्रजातंत्र और संविधान की सौदा की भूमि बना। यह स्थिति होना है, बनना के। और मानसून सत्र में तो बहुत हंगामा होगा, मंदिर चढ़ावे का मामला बहुत बड़ा उठेगा। और ये राम मंदिर में भी नहीं, बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी हुई, और वहां के पुजारी जो दान आया था ना सोने चांदी का, वो जेब में रखते हुए पकड़ा गए सिटी सीवी के हुए। केदारनाथ में भी यही हुआ। अब हमारे मध्य प्रदेश के में बुगला मुखी वहाँ भी कुछ नाटक हुआ, चोरी हुई। महाकाल महालोक बना था, यहाँ पर तो कितने करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बारे में सबने मौन धारण कर दिया। अरे अब तो यहाँ जो छोटे छोटे मंदिर है ना,
वहाँ पर भी चोरी होने लगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये भगवान के जो दल्ले पुजारी है ना, ये सब कुछ तो चोरी करते साथ साथ भगवान के प्रसाद में भी चोरी करने लगे। तो यह स्थिति हो गई। संसद में हंगामा होगा, मानसून सत्र में हंगामा होगा। तो अब सारी स्थितियां, और ये बिकाऊ घोड़े है ना हॉर्स ट्रेडिंग का, ये तो सब खुला सामने नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदया को कठोर कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला क्यों आप कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि बहुमत जुटाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का जो नाटक किया जा रहा है ना, यह अवैध है, असंवैधानिक है। अतः भाजपा का राजनीतिक राष्ट्रीय पंजीयन भी रद्द करने का आदेश दे देना चाहिए। अब कब देंगे, क्या देंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। और हम तो यही कहना है कि राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें खोले, देख लें कि सच क्या है। संविधान की रक्षा का दायित्व उनका है, प्रजातंत्र की रक्षा का दायित्व उनका है, देश के अस्तित्व की रक्षा का दायित्व उनका है, माँ भारती की आत्मा की रक्षा का दायित्व उनका है, तिरंगे की आत्मा का रक्षा का दायित्व उनका है, सेना के अस्तित्व की रक्षा और शहीदों के अस्तित्व की रक्षा का दायित्व भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का है और 147 करोड़ जनता का। अब तो ये खुला अपराध हो गया, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब कुछ ओपन हो रहा है। अभी अभी मैं जब समाचार ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कोई मनीष तिवारी करके वो मोदी से मिले, वो भी बिक गए। अरे भैया बिकना है तो ये बिकाऊ घोड़ों पर तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी ये टीएमसी के जितने सांसद है जो भी इधर उधर कर रहे हैं ना, सब पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो अब 147 करोड़ जनता का हमारा सब पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदया से आह्वान गए कि वे आंखें खोल ले, सब कुछ देख ले और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। यह बहुत जरूरी है। इसमें नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दे, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दे, केयर टेकर पीएम भी सेना के अफसर को बना दे। यह राष्ट्रपति को कदम उठाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर किस प्रकार न्याय व्यवस्था की हत्या हो रही है, इस मामले में राष्ट्रपति महोदय को कदम उठाना चाहिए। वो न्यायाधिपति भी है और वो सब देख रही है, और क्यों वो अनदेखी कर रहे हैं? क्या इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है? अरे आप जनता के साथ खड़ी हो जाइए, जनता के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी जनता के साथ खड़े होकर राष्ट्र हित में, जनहित में कठोर से कठोर निर्णय देना होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया और सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें खोले और सच देखें, प्रजातंत्र की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। यह बहुत कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।